Hello everyone, this is Shahbaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the second part of CBSE class 10 economics development. Today we are going to study about income and other goals. Let's start. Number 1, what people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. इन अदर वर्ड दे वांट मोर इनकम। कह रहा है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों का डिज़ायर क्या होता है कि उन्हें जो है हमेशा काम मिले, रेगुलर वर्क मिले और उनको जो वेजेस है, जो उनकी मजदूरी है वो अच्छा मिले और वो लोग जो क्रॉप्स उगाते हैं या दूसरा प्रोडक्ट्स उगाते हैं वो क्या हो जाए, उसके सही दाम में उसके बिक जाए। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो इनकम चाहते हैं। लोगों की इच्छा ये होती है कि उनका इनकम बढ़ जाए। हर लोगों का ये सोच होता है कि उनका इनकम बढ़ जाए। नंबर 2, पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। दूसरा चीज़, लोग जो है ये भी सोचते हैं, ये भी सीख करते हैं, ये भी खोजते हैं कि उनके साथ जो है इक्वल ट्रीटमेंट हो, उनके साथ भेदभाव ना हो, उन्हें फ्रीडम मिले, उन्हें सिक्योरिटी मिले और उनका जो है समाज में रिस्पेक्ट हो, लोग उसका रिस्पेक्ट करें। ये लोगों का डिज़ायर होता है। Number 3, in some cases these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. तो क्या रहा है, कभी कभी दूसरी वाली बात, जैसे मैंने दूसरी वाली बात कहा कि दूसरी वाली बात की है कि लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ जो है पहले वाले बात से मोर इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि वो लाइफ को जी सके। यानी अगर ये सब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उनका लाइफ जीना दो बार हो जाता है। जैसा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि मान लो किसी आदमी को जो है नौकरी मिला, ठीक है, वो अब तक जो है 5,000 रुपये का नौकरी कर रहा था, लेकिन अब उसे क्या होगा, 10,000 रुपये की नौकरी मिल गई। लेकिन अब जो नौकरी कर रहा है, कब मिला है उसका, उस नौकरी में ना उसके पास सिक्योरिटी है, ना उसको फ्रीडम है, ना उसका रिस्पेक्ट है। ठीक है, लेकिन 5,000 रुपये का जो नौकरी वो कर रहा था उसमें उसको फ्रीडम भी मिल रहा था, उसमें उसको सिक्योरिटी भी थी, उसमें उसका रिस्पेक्ट भी था। तो क्या वो कौन सा काम करना चाहेगा? ठीक है, क्या कोई ऐसा काम, हम मान लो आपको बहुत से पैसे मिल रहे हैं लेकिन आपको मान लो कि आपका बॉस जो है हमेशा आपको डांट रहा है, ठीक है, आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ओके, या फिर आपका जो है आपको फ्रीडम नहीं है, आपका सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आएगा आपको मार के चला जाएगा, आपको जान का खतरा है। तो ये सब क्या होता है, कभी कभी ये सब जो है बहुत ज़्यादा अहम रखता है हमारे लाइफ में, पैसों से ज़्यादा। नंबर 4, मनी और मटेरियल थिंग्स डैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन अबव। कह रहा है कि पैसे और मटेरियल थिंग्स जो हमारे लाइफ में जो है बहुत ही अहम रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सारे पैसे जो है वो किस पर डिपेंड रहते हैं, वो नॉन मटेरियल थिंग्स पर डिपेंड रहते हैं। पैसे जो है डिपेंड रहते हैं नॉन मटेरियल थिंग्स पर, यानी फ्रीडम, जो नॉन मटेरियल थिंग्स है, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ पे वो डिपेंड रहते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ्स, दीज आर ऑफन इग्नोर्ड। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ होती है, बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है जिसको हम आसानी से नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते, लेकिन वो हमारे लाइफ में बहुत ही अहमियत रखता है और हम लोग क्या करते हैं, जनरली उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हाउएवर इट वुड बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये मैं अपनी बातों को कंक्लूड करना चाहूँगा कि आखिर में परिणाम स्वरूप कहना चाहूँगा कि हम लोग गलत होते कि जिस चीज़ को हम लोग नाप ना सके, जिस चीज़ को हम लोग मोल ना लगा सके, जिस चीज़ को हम लोग पैसे से खरीद ना सके, वो चीज़ हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चीज़ सोचना बहुत ही बुरी बात है, या फिर ये चीज़ को हम लोग सोच करके बेकार कर देते। ठीक है, हमारा सोच जो है यहाँ पर क्या होता है, हमारा सोच में ताला लग जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना है। जैसे फ्रीडम को जो है कोई आदमी पैसों से खरीद सकता है? बिल्कुल नहीं, ओके, लेकिन ये बहुत ही अहमियत रखती है हमारे लाइफ में। आप खुद समझ सकते हो कि आपको अगर फ्रीडम ना मिले तो आप जो लाइफ में आप कैसा, जैसे अभी जो है अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो लॉकडाउन के पीरियड में आपको
फ्रीडम कितना ज़रूरी है ये आपको लग ही रहा होगा कि फ्रीडम कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। सिक्योरिटी कितना ज़रूरी होता है। अभी जो है हम लोग जो है सब पे डिपेंड किस पे है, डॉक्टर और पुलिस पे डिपेंड हम लोग, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी हमारा, अगर ये ना हो, अभी हमारे समाज में अगर ये ना हो, डॉक्टर ना हो, तो वो हम लोग को सिक्योरिटी कहाँ मिलेगा, पुलिस ना हो तो सिक्योरिटी कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है क्या होता है, ये सब हम लोग को पैसे से खरीद नहीं सकते, लेकिन हमारे लाइफ में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स। इसके बाद क्या होता है कि इसी प्रकार से लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं या जनरली सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो गोल्स को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। लोग डेवलप करने के लिए हर कोई क्या करता है, डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए वो अपने गोल्स को मिक्स करता है। यानी जो उसका आधार है, बेसिक नीड है उसको, जो उसका नॉन मेजरेबल है वो भी, और जो उसका शौकीन है यानी उसको शौक से वो कुछ चाहिए उसको, वो सारे चीज़ को वो क्या करता है, वो मिक्स करता है, और वही क्या होगा, उसका डेवलपमेंट का गोल्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी के लिए पैसे चाहिए, अच्छी मजदूरी चाहिए, यानी ज़्यादा इनकम चाहिए उसको, दूसरी तरफ उसको जो है रिस्पेक्ट भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, इसके बाद उनको जो है लग्जरी लाइफ भी जीना है, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है, हम लोग का डेवलपमेंट में मिक्स हो जाता है। द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो इस तरह हम लोग को समझ में आ गया कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना, अधिक पैसे कमाना ही नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। हम लोग को माइंड में रखना चाहिए, दिमाग में ये बात रखना चाहिए कि जिस प्रकार अलग अलग लोगों के एक ही देश में हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि हम और हमारे पड़ोसी, तो मेरा गोल कुछ और होगा, हम डेवलपमेंट किसी और कहेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा पड़ोसी जो होगा उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और ही होगा, ठीक। अगर मान लो कि मेरे पास आज मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो अगर मेरे पास बाइक आ जाए, कार आ जाए, तो मैं उसे डेवलपमेंट कहूँगा। लेकिन अगर मेरे पड़ोसी के पास पहले से गाड़ी है, तो उसके पास जो है गाड़ी आना, बाइक आ जाना, इसको वो डेवलपमेंट नहीं कहेगा अपना वो, ठीक है। उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ही कुछ और होगा। तो इस तरह क्या होता है, जिस प्रकार हर इंसान का डेवलपमेंट का डेफिनेशन अलग अलग होता है, उसी प्रकार हर देश का डेवलपमेंट का मतलब भी अलग अलग होता है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कह रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि ऐसा बात सोचो कि ऐसा देश जहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरा सब कुछ हो। साफ़ सुथरा मतलब हुआ कि वहाँ पर किसी भी तरह का करप्शन ना हो, ठीक है, और हर कोई जो है वहाँ पर अपना अपना डेवलपमेंट कर सकता है। तो उसी को हम कहेंगे नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है, जब नेशनल डेवलपमेंट यानी क्या होता है कि देश बना है लोगों से, जब लोग डेवलप करेंगे तो देश भी डेवलप करेगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।